ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। आइए प्रेमी भक्तों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा का महात्मा बड़े प्रेम से सुनिए। बोलिए एकादशी मैया की जय, तुलसी मैया की जय। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है, कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। अपरा का अर्थ होता है कोई पदार्थ रूपी विद्या या कोई लौकिक दूसरी विद्या। तो अपरा एकादशी ये बहुत पुण्य देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं और इस एकादशी के व्रत को करते हैं, महात्मा को सुनते हैं, उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है और वो भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। अपरा एकादशी में कोई विशेष कथा नहीं है, बल्कि अपरा एकादशी का अपना महात्म्य है कि उस एकादशी के व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जितने भी पाप हैं उन सब पापों का शमन हो जाता है। ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के करने से जो पाप उत्पन्न होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देने वाले, असत्य बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठा वेद पाठन करने वाले, अपने मन का शास्त्र बनाने वाले, शास्त्र सम्मत न चलकर जो अपने मन का झूठा शास्त्र बनाते हैं, झूठी ज्योतिषी विद्या को करते हैं, झूठा ज्योतिषी, झूठा शास्त्र बनाने वाला और झूठा वैद्य जो अपने मन की डॉक्टरी करता है और शास्त्र सम्मत न चलकर ऐसे जो पाप कहे गए हैं, इन सब कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न होते हैं वो सब पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण कर बाद में उनकी निंदा करते हैं वो अवश्य ही नरक में जाते हैं। तो ऐसे पापों के शमन के लिए भी अपरा एकादशी से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। और स्वर्ग को देने वाला, सभी पापों को नष्ट करने वाला यह अपरा एकादशी का व्रत का महात्म्य है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से मिलता है, कार्तिक मास में स्नान करने से जो फल मिलता है, गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल मिलता है, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से और बद्री का आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो भी फल मिलता है वह सब फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर कहा गया है। मात्र एक अपरा एकादशी के व्रत से इन सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, हाल में ब्याई हुई गौ, गाय या स्वर्ण के दान का जो फल है वह फल भी अपरा एकादशी के बराबर नहीं है। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण,
भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान वामन की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा का महात्म तुमसे लोकहित के लिए कह दिया है। इस अपरा एकादशी की कथा को पढ़ने से व इसका महात्म सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको गौदान का फल प्राप्त होता है तथा वे भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। बोलो अपरा एकादशी मैया की जय, तुलसी मैया की